स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर एनिमल किंगडम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग का है। लिस्ट वन है, लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में अपन को दिया हुआ है कॉन्ड्रिक्थिस, साइक्लोस्टोमेटा, ओस्टिक्थिस एंड एम्फीबिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट टू में अपन को ऑप्शन दिए है क्लेरियस, कैरकोडोन, मेक्सिन और इक्थियोपिस। जो कॉन्ड्रिक्थिस है ये कार्टिलेजिनस फिशिस होती है। साइक्लोस्टोमेटा एक कोडेटेका फाइलम है और ओस्टिक्थिस बोनीफिश और एम्फीबिया एज वी नो एम्फीबियंस होते ही है। जो क्लैरिस है ये एक बोनी फिश है, तो क्लैरियस इज़ अ बोनी फिश। कैरकोडोन इज़ अ कार्टिलेजिनस फिश, सो इट इज़ अ कॉन्ड्रिक्थिस कार्केरोडोन। साइक्लोस्टोमेटा मिक्सिन और एम्फीबिया इक्थियोपिस, ये लिम्बलेस एम्फीबियंस है। और जो मिक्सिन है ये जोलेस वर्टिब्रेट है, जोलेस वर्टिब्रेट। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना मैच करते तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? देखो यहाँ पे अपन को ऑप्शंस दे रखे हैं पेलिमियन, नेरिस और ब्लेनोग्लोसस। नेरिस एक एनालिड है, एनालिड, और एनालिड्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिड से कम डेवलप है, जो आर्थ्रोपोड होता है वो कम डेवलप होता है एज कम्पेयर टू एनालिड इन केस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हिरोडेनेरिया एज वी नो इसका क्या कौन होते हैं, इसमें लीचीस आते हैं और इसमें भी कैसा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी एनालिड है। आफ्टर दैट एनाफिलस, लाइमैक्स एंड लेम्युलस, दे ऑल आर आर्थ्रोपोडा। और फेरेटिमा, मस्का एंड पाइला। फेरेटिमा, जो फेरेटिमा है ये भी क्या है, एनालिड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन बिलो are the two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Member of subphylum vertebrata possess notochord during the embryonic period. इसमें क्या कहा गया है अपन को कि जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसके अंदर एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड होती है और नोटोकोड बाद में किस में चेंज हो जाती है, कार्टिलेजिनियस या वर्टिब्रल, बोनी वर्टिब्रल कोलम। ये करेक्ट है। फर्स्ट जो अपना एसरेशन है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या क्या आ गया है, जितने भी कोडेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं लेकिन नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। ये बात क्या है, गलत है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स, इसको काट दो, आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स, नॉट ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए इज ट्रू बट ऑल आर इज फॉल्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैचिंग का है। प्लूरोब्रैंकिया, रेड्यूला, स्टोमोकोड और एयर ब्लैडर, हमें इसको मैच करना है। प्लूरोब्रैंकिया बिलोंग टू द टीनोफोरा, टीनोफोरा। नेक्स्ट रेड्यूला, रेड्यूला एक रेस्पिंग ऑर्गन है मोलस्का का। क्या एक रेस्पिंग ऑर्गन किसका है ये, मोलस्का। स्टोमोकोड, स्टोमोकोड हेमिकोडाटा में मिलता है, हेमिकोडाटा। और ये क्या है, प्रोबोसिस। जो हेमिकोडाटा होता है उसके 3 पार्ट्स हैं, प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक, कोलार, ट्रंक और टेल। जो प्रोबोसिस होता है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, स्टोमोकोड। और एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर क्या है, ओस्टिक्थिस, बोनी फिशिस के अंदर मिलता है। किसके अंदर, बोनी फिशिस, जो इसको बयोंसी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, बयोंसी। कार्टिलेजिनस फिशिस के अंदर एयर ब्लैडर नहीं मिलता, नो एयर ब्लैडर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एनालिड्स आर
ट्रूसिलोमेट्स, पॉरीफेरेंस आर स्यूडोसिलोमेट, एस्के हेलमेंथिस आर एसिलोमेट्स, प्लेटीहेलमेंथिस आर स्यूडोसिलोमेट्स। जो एनेलिड्स होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं, करेक्ट है। पॉरीफेरेंस एसिलोमेट होते हैं, याद रखना। एस्के हेलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट होते हैं और प्लेटीहेलमेंथिस ये भी एसिलोमेट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बी करेक्ट आएगा। मैच करना है इसमें प्टेरोफाइलम, मिक्सिन, प्रेस्टिस और एक्सोसीटस। इनके अपन को कॉमन नेम, अपन को साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, अपन को इनके कॉमन नेम बताने हैं। मैंने यहाँ पे आपको शेयर कर रखा है, ये इजी रहेगा अपन लोगों के लिए पढ़ना। पेट्रोफाइलम, जो पेट्रोफाइलम है वो किसका साइंटिफिक नेम है? एंजल फिश का। पेट्रोफाइलम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एंजल फिश। मिक्सिन हैगफिश। चलो मेरे को ये बताना मिक्सिन किससे बिलोंग करता है? प्रेस्टिस। और एक्सोसीटस किसका है? फ्लाइंग फिश। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। कौन सी स्टेटमेंट नॉन कॉर्डेट्स के बारे में सही है? फेरिंग्स आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। ये तो कॉर्डेट का है। कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स पता है हमें। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट हो जाएगी। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी और फेरिंगल गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स का कैरेक्टर नहीं है। नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट, बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? कॉर्डेट्स का। हार्ट इज डोर्सली प्रेजेंट, ये किसका कैरेक्टर है? नोटोकॉर्ड का, क्योंकि हमारे अंदर हार्ट कैसा होता है? वेंट्रली, आगे की तरफ। पोस्ट एनाल टेल इज अब्सेंट, ये भी किसका कैरेक्टर है? नॉन कॉर्डेट्स का। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सी, बी, डी एंड ई ओनली। इसमें अपन ने कुछ, हाँ सही है। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द फाइलम इन एडल्ट ऑफ फाइलम। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर? हेमिकोडाटे के अंदर कौन सी सिमेट्री मिलती है भाई? लेटरल। सिलेंट्रेट्स के अंदर रेडियल। इकाइनोडर्मेटा के अंदर लार्वा के अंदर अलग मिलती है और एडल्ट फॉर्म में अलग मिलती है। तो जो लार्वा है और एडल्ट, लार्वा के अंदर तो बाइलेटरल ही होती है और एडल्ट के अंदर कौन सी होती है? रेडियल। और टिनोफोरा के अंदर भी क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। मैमेलियन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। हेयर, स्पिनर, मैमेली ग्लैंड, तीनों ही ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स के। हेयर, पिना और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मैमल्स का नहीं है। पिना मोनोकॉन्डाइलाइक स्कल एंड मैमेलरी ग्लैंड। पिना और मैमेलरी ग्लैंड तो सही है, पर जो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है ये रेप्टाइल्स, एप्स और पीसीस का कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मैमल्स में डाइकोंडाइलिक स्कल मिलते हैं। अगर आपको याद नहीं होता तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मैम डी, ठीक है। एम फॉर मैमल्स, ए फॉर एम्फीबियंस और डी से डाइकोंडाइलाइक स्कल। तो अब याद रहेगा, एम से क्या है? मैमल्स, ए से एम्फीबियंस और डी से डाइकोंडाइलाइक स्कल। तो अपना जो और डी क्या है? हेयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और मेमरी ग्लैंड्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एम्फीबियंस के अंदर भी फाउंड होती है। तो इट इज़ नॉट अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। Our question number 10, select the correct statement with reference to the codex। कोडेट्स के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट फाउंड आउट करनी है। प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कोड, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो मैमल्स होते हैं, कोडेट्स होते हैं सॉरी, उसके अंदर कैसी नर्व कोड मिलते हैं? SDH से याद रखना। S मतलब सॉलिड, डी मतलब डॉर्सल
और सॉलिड नहीं, सिंगल डोर्सल और होलो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ होलो। तो अब हम यहाँ पे एक बार देखते हैं इसको। प्रेजेंस ऑफ, ये बात क्या है, गलत है। कैसी मिलती है याद रखना, सॉलिड नहीं होगी, होलो होगी, डोर्सल सही है, और डबल नहीं सिंगल होगी। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट, हमारा हर्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है। डिप्लोब्लास्टिक सीरोसिलोमेट एनिमल्स, सीरोसिलोमेट नहीं होते, ये सिलोमेट्स होते हैं। तो हम इसमें अपन ऑप्शंस देखते हैं क्या आएगा। BNC प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम करेक्ट है, और प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।